बच्चों कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का भी पढ़ेंगे बच्चों जिसमें प्रश्न पहला दिया है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ये बच्चों हमको सवाल दिया गया है, इसको हल करेंगे और सत्य असत्य बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो चलिए बच्चों पहला सवाल हल करते हैं। दिया है बच्चों की कोष्टक में -4/5 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -4/5 बराबर -8/5 कोष्टक में दिया है बच्चों। इसे सिद्ध करना है, इस मान को, ये दोनों मान को इसके बराबर सिद्ध करके लाना है बच्चों। तो इसे हल कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों, कोष्टक हटा लेंगे तो 4/5 हो जाएगा प्लस -4/5 बराबर किसके बराबर लाना है बच्चों, तो -8/5 के बराबर सिद्ध करके लाना है। इसे कर लेंगे। अब देखिए बच्चों हमारा हर दोनों का समान है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो लिख लेंगे -4 प्लस -4। अब दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। -4 है प्लस के -4, तो दोनों हो जाएगा माइनस के 8/5 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, तो -8/5 के बराबर, यहाँ लिख लेंगे बराबर -8/5। इसके बराबर सिद्ध करना है, तो हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। इस लिख लेंगे LHS बराबर RHS। तो इसे उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, उत्तर बराबर सत्य हो जाएगा बच्चों। ये सत्य है, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, बड़ा कोष्टक में -6 के साथ +6 बड़ा कोष्टक बंद परिमेय संख्या नहीं है। ये बच्चों क्या हो रहा है कि नहीं है, तो चलिए बच्चों इसे हल कर लेते हैं हम। बड़ा कोष्टक हटा लेंगे तो -6/7 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा बच्चों, और 6 का कोई आधार नहीं तो उसको 1 मान लेंगे, बराबर लिख लेंगे। इसका 7 और 1 का आधार सेम नहीं है तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अब 7 से भाग करेंगे 1 में, तो अब 7 से बच्चों भाग करेंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, तो -6 में 1 से गुणा हो जाएगा प्लस 1 से 7 में भाग करेंगे 7 बार जाएगा, और 7 में बच्चों 6 से गुणा हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे। -6 से 1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा बच्चों, प्लस 7 में या 6 में गुणा होगा तो 7 छक 42 हो जाएगा, 42 बटा में बच्चों 7 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे। अब 42 में से -6 घटा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बच्चों। तो 36 बटा में 7। तो ये बच्चों हमारा परिमेय संख्या तो है, P/Q के रूप में है। जो संख्या बच्चों 36/7 है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, पर यहाँ को कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा बच्चों। ये लिख देंगे असत्य, असत्य नहीं कहा है, परिमेय संख्या नहीं है, पर ये हमारे लगाने पर क्या आ रहा है बच्चों, ये परिमेय संख्या आ रहा है, पर यहाँ नहीं लिखा है, इस वजह से ये असत्य हो जाएगा। दिया बच्चों तीसरा, दिया कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो चलिए बच्चों हम इसको लगाते हैं, देखते हैं क्रम क्या रहता है, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। यहाँ दो परिमेय संख्या, जैसे मान लो कि 2/3 दिया है प्लस और 3 बटा क्या दिया है बच्चों, 4 दिया हो,
बराबर करके लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब नीचे बच्चों गुणा हो जाएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/12। अब दूसरा कह रहा है कि बदलो क्रम को बदलने का योगफल वही रहता है। अब क्रम का बदल देंगे बच्चों, ये हमारा क्रम है, इसको बदल देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे एक साइड 3/4 कर लेंगे, इधर इधर कर लेंगे +2/3। और देखते हैं बच्चों कि हमारा बदलने पर योगफल वो यही रहता है कि चेंज हो जाता है। तो इसे कर लेंगे बच्चों 4 तिहाई 12, और ऊपर हो जाएगा बच्चों 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और हर क्या है 5। तो देखिए बच्चों हमारा दोनों सही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या है बच्चों, इक्वल है, बराबर है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा, यहां लिख लेंगे सत्य। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यह बच्चों चौथा सवाल, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कितने अंक का बच्चों, तो 3 अंकों का परिमेय संख्या का योगफल नहीं होता है। पूछ कह रहा है कि नहीं होता है। तो देखिए बच्चों ये दिया है मेरा, यहाँ कह रहा है कि योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो देखिए बच्चों दिया है कि यदि P/Q, R/S तथा T/U कोई भी 3 परिमेय संख्याएं है, तो देखिए बच्चों ये मेरा आ गया है P/Q के रूप में। ये जो मान है बच्चों क्या है हमारा P/Q के रूप में है। तो ये हमारा सत्य होगा बच्चों। पर ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों क्या, असत्य लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य, बाकी परिमेय संख्या होती है, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। और बच्चों जोड़कर बताना है। देखिए दिया है कि परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछ रहा है बच्चों। पहला दिया है बच्चों कोष्टक में -3/4 और 3, इसे बच्चों हल करेंगे, और उसके बाद बच्चों निकालना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। कर लेंगे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे, कोष्टक हटा लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा -3/4 और है, और 3 दिया है बच्चों, तो ये और की जगह प्लस रख लेंगे, जोड़ना है, जोड़ने की बात कर रहा है बच्चों। उसके बाद 3। अब देखिए बच्चों ये 3 का आधार नहीं है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से भाग कर देंगे बच्चों 4 में, तो 1 बढ़ जाएगा, 1 से -3 में गुणा हो जाएगा, तो -3 गुणे 1, प्लस तो प्लस लिख लेंगे, 1 से 4 में भाग करेंगे बच्चों तो 4 बढ़ जाएगा, और 4 से बच्चों 3 में गुणा हो जाएगा, तो गुणे 4 बराबर हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 का 4 में होगा 4 तिहाई 12 बटा में 4 बराबर हो जाएगा बच्चों, -3 12 में से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9/4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। देखिए कह रहा है ना कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो ये हमारा बच्चों परिमेय संख्या है। या बच्चों इसको लिख सकते हैं हम, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 9, यानी 2 सही 1/4 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ उत्तर में लिख लेंगे परिमेय संख्या है। अब दिया दूसरा बच्चों लिख लेंगे, कोष्टक में -1 और दूसरे कोष्टक में -2/3, इसे बच्चों कर लेंगे, कोष्टक हटा लेंगे तो -1 हो जाएगा,
और की जगह बच्चों प्लस, जोड़ने की बात कर रहा है यहाँ, तो हम और की जगह प्लस लगा लेंगे। प्लस कोष्टक में -2/3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, -1। और ये कोष्टक टूटेगा बच्चों, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों का गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2/3। और बच्चों क्या कर लेंगे, यहाँ एक का कोई आधार नहीं है तो उसको हम आधार 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम ले लेंगे बराबर करके। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब 1 से भाग करेंगे बच्चों 3 में, तो 3 बढ़ जाएगा, और 3 से -1 में क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। फिर माइनस, अब बच्चों 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, यानी -2 में बच्चों 1 से गुणा हो जाएगा। बराबर करके लिख लेंगे, -1 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -3 और -2 जोड़ेंगे तो -5 बटा में 3। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हमारा है, परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों तीसरा सवाल, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें बच्चों हमारा क्या है, दो पक्ष है, एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष है। दोनों को बच्चों क्या करना है, हल करना है, हल करके सत्यापित करना है। चलिए बच्चों हल करते हैं। लिख लेंगे बच्चों इस सवाल को, बराबर कोष्टक हटा लेंगे तो -5 हो जाएगा, -5/8। अब इस कोष्टक को हटाएंगे बच्चों तो यहाँ प्लस है और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9/13 बराबर। अब यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -9/13। और माइनस इस कोष्टक को जब हटाएंगे बच्चों तो यहाँ माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा हो जाएगा तो -5/8 बराबर कर लेंगे बच्चों। अब 8 और 13 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 8 और 13 का। तो देखिए बच्चों 8 और 13 का एलसीएम, तो 2 चौके 8, 13 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 चौके 2 दूनी के 4, 2 बार में 13 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 एक में 2, 13 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर बच्चों 13 से कटा लेंगे, तो लिख लेंगे हम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, यानी दूनी के 4, 4 दूना दूनी के 4, 4 दूना 8, 104। ये आ गया बच्चों, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा बच्चों 104, 104 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों 8 से भाग करेंगे 104 में तो 13 बार में कट जाएगा, और 13 से बच्चों 5 -5 में गुणा हो जाएगा, लिख लेंगे -5 गुणे 13, फिर माइनस। अब बच्चों 13 से 104 को भाग करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, आज 8 से बच्चों 9 में गुणा हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी वही हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा कितना, 104, 104 एलसीएम। अब बच्चों देखिए 13 से भाग करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 से बच्चों 9 में क्या हो जाएगा, -9 में गुणा हो जाएगा 8 से, फिर माइनस 8 से भाग करेंगे 104 में बच्चों तो 13 बार में कट जाएगा, 13 से 5 में गुणा हो जाएगा, -5 गुणे 13 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए 13 पचे 65, यानी माइनस के 65 और माइनस 9 अठे 72 बटा में हो जाएगा बच्चों 104 बराबर 9 अठे 72, यानी माइनस के 72 और माइनस 13 पचे 65 बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 104।
अब इसे हल कर लेंगे बच्चों। बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 और 2 7, और 7 और 6 13, 137 बटा में माइनस 137 बटा में 104। अब बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको भी जोड़ लेंगे तो माइनस हो जाएगा 7 और 2 और 5 7, और 7 6 13 बटा में 104। तो दोनों पद क्या है बच्चों, समान है। देखिए ये भी पद समान है, ये भी पद समान है, तो इसको उत्तर में लिख लेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोनों बच्चों सिद्ध हो गए, दोनों मान समान है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब दूसरा दिया है बच्चों, 3 प्लस कोष्टक में -7 बटा में 12 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में -7 बटा 12 प्लस 3। इसे बच्चों हल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे बच्चों। लिख लेंगे 3 प्लस, अब बच्चों इस कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों 3 हो जाएगा 3। अब देखिए बच्चों इस कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो दोनों का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -7 बटा में 12। अब बच्चों यहाँ पे 3 का कोई आधार नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लगा लेंगे बराबर, इसे भी कोष्टक से बाहर कर लेंगे तो -7 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस है बच्चों तो प्लस लगा लेंगे। अब 3 का कोई आधार नहीं है तो 3 लिख के बच्चों 1 रख लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12। अब बच्चों 12 से 3 में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लगा लेते हैं, 12 तिहाई 36, माइनस है तो माइनस 7 एक में 7, बराबर इधर भी कर लेंगे हम। देखिए बच्चों, इसका 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 एक में 7, यानी माइनस के 7 हो जाएगा। प्लस है प्लस रख लेंगे। अब 12 का 3 में गुणा हो जाएगा बच्चों, 12 का 3 में तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। अब 36 में से -7 घटा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 29 बटा के 12, और बराबर प्लस 36 में से -7 घटाएंगे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, 29 बटा में 12। तो यही बच्चों हमको सिद्ध करना था, क्या, LHS बराबर RHS, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, कोष्टक में दिया है बच्चों, कोष्टक से हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक कर लेंगे। बड़ा कोष्टक में हो जाएगा बच्चों -4 बटा में 7 प्लस 1 बटा 4, बड़ा कोष्टक बंद। फिर प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा के 16 हो जाएगा बच्चों, बराबर। इधर भी देखिए बच्चों, कोष्टक हटाएंगे तो -4 बटा के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, बड़ा कोष्टक लग जाएगा बच्चों। इसमें लिखा है क्या कि 1 बटा 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी कोष्टक टूटेगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 7 बटा के 16 हो जाएगा बच्चों, बड़ा कोष्टक लग गया। बच्चों लिख लेंगे बराबर करके। अब बड़ा कोष्टक हटा लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -4 बटा में 7 प्लस 1 बटा 4 -7 बटा 16 हो जाएगा बच्चों, बराबर यह -4 बटा 7 प्लस 1 बटा 4 हो जाएगा बच्चों, -7 बटा 16। अब बच्चों क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, 7 4 16 का एलसीएम निकालेंगे
तो बराबर हो जाएगा बच्चों 112 हो जाएगा। देखिए बच्चों 7 4 16 एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 कर 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 2 बार में, और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 दूना के 16, फिर 2 से कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 2 कट जाएगा और ये 8 भी कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 7 नहीं कटेगा, फिर 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, अब बच्चों 7 कट जाएगा 1 बार में, आ गया बच्चों कितना 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16 और 16 साते 112 हो जाएगा बच्चों। तो वही एलसीएम है बच्चों हमारा 112। अब देखिए बच्चों, अब 7 से 112 में भाग कर लेंगे तो बच्चों 16 बार में जाएगा, और 16 से बच्चों हम गुणा कर लेंगे -4 से, 16 में 4 से गुणा हो जाएगा प्लस, अब 4 से भाग करेंगे 112 में बच्चों तो 28 बार में जाएगा, तो 1 में गुणा हो जाएगा बच्चों 28 से, माइनस, जब बच्चों 112 में 16 से भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 से बच्चों -7 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा बच्चों, बराबर इधर भी कर लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा बच्चों। अब 7 से 112 में भाग करेंगे बच्चों तो 16 बार में कट जाएगा, तो -4 गुणे 16 हो जाएगा बच्चों, प्लस, अब 4 से भाग करेंगे बच्चों 112 में तो 28 बार में कटेगा, 28 से 1 में गुणा हो जाएगा बच्चों, माइनस, अब 16 से भाग करेंगे बच्चों तो 7 बार में कटेगा, -7 में 7 से गुणा हो जाएगा बच्चों, बराबर के कर लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ -14 है 16 है तो 16 चौके 64, यानी -64 प्लस 28 में 1 का गुणा होगा तो 28 हो जाएगा, -7 49, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 112, बराबर इधर कर लेंगे, इसका भी गुणा हो जाएगा, 4 में 16 का तो 16 चौके 64, -64 प्लस 1 में 28 से गुणा करेंगे बच्चों तो 28 एकम में 28, फिर -7 का गुणा 7 में होगा तो 7 7 49, बटा में बच्चों हो जाएगा 112। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बराबर -64 में से बच्चों 28 घटाएंगे तो हो जाएगा -36, -36 और -49, बटा में बच्चों हो जाएगा 112, बराबर, अब -64 में से 28 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ भी हो जाएगा -36 और -49, बटा में 112, बच्चों हल करेंगे दोनों को तो आ जाएगा कितना, माइनस 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 हो जाएगा, और 9 और 6 जोड़ेंगे बच्चों तो 9 6 15 को 5 1 हासिल, और 3 और 4 7 1 8, 85 बटा बच्चों 112, बराबर इसका भी करेंगे तो सेम यही आ जाएगा 85 बटा में 112। तो ये बच्चों हो गया मेरा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बच्चों हमारा क्या मान सेम है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों चौथा सवाल दिया है कि यदि a और b दोनों परिमेय संख्या हो तो a प्लस b बराबर -15 बटा 11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे बच्चों बराबर
ए प्लस बी बराबर -15/11 दिया है, तो लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर -15/11। तो दिया है बच्चों क्या, तो b प्लस ए बराबर क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि योग की सक्रिया के क्रम विनिमय पर गुण की संख्याओं को किसी भी क्रम को जोड़ सकते हैं। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा बच्चों, -15/11। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है पांचवा, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न पहला दिया है, ये कोष्टक में डॉट डॉट करके प्लस कोष्टक में -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/11 कोष्टक बंद। तो इसे बच्चों हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पद दे दिया है, इसका नहीं बराबर की साइड का कर रहे हैं कि कोष्टक में -12/7 दे दिया है, और दूसरे पद में दिया है बच्चों 5/11। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका उल्टा कर दिया है, यानी -12/7 है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा क्या, तो 5/11। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए बच्चों दिया है कि कोष्टक में बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक में है -10 प्लस डॉट डॉट करके बड़ा कोष्टक लगा दिया, प्लस छोटा कोष्टक में -7/12 दिया है बराबर छोटे कोष्टक में -10 प्लस बड़ा कोष्टक में 5/6 प्लस छोटा कोष्टक में -7/12 कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया है, हमारा यहाँ पर ये पद दे दिया है और दूसरा पद बच्चों ये दिया है, और ये पद हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पद में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5/6, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों छठवां प्रश्न दिया है कि सरल कीजिए। ये बच्चों प्रश्न है, इसको हमको सरल करना है, माने हल करना है बच्चों। लिख लेंगे, यहीं से हल कर लेंगे बच्चों। बराबर दिया है कि 3/4, कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 8/9 प्लस 5/8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4, 9, 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो बराबर देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, 9, 8 का, क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4, नहीं 9 नहीं कटेगा बच्चों, उतार लेंगे। फिर 2 से 8 को कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8। फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एक कम है 2, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 एक बार में कट जाएगा। अब बच्चों 9 कितने बार में कटेगा, तो 3 से तितली के 9, फिर 3 को 3 से कटा लेंगे, इतना आ गया बच्चों। लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, और 24 तिया 72 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा एलसीएम बच्चों आ गया कितना, 72 आ गया। अब देखिए बच्चों कर लेंगे हम, अब 72 में 4 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा कट जाएगा 18 बार में, 18 चौक 72। तो 18 से बच्चों 3 में गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 18, 18 चौक 72। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे, और फिर 9 से भाग कर लेंगे बच्चों, तो 9 8 72, 8 में बच्चों -8 में 8 से गुणा कर लेंगे, और फिर बच्चों प्लस है, 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72। अब
9 बार में कट गया, 9 से बच्चों 5 में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 5 गुणे 9 बराबर हो जाएगा बच्चों 18 तिहाई 54। 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 तिहाई 54 माइनस 8 का 8 में गुणा होगा तो 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा बच्चों, प्लस 9 से 5 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 बटा में हो जाएगा बच्चों 72 बराबर। अब देखिए बच्चों ये 54 प्लस है या 45 प्लस है, ये बच्चों हम दोनों को जोड़ेंगे 54 प्लस 45 99, और 99 में से बच्चों 99 और माइनस 64 घटा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बटा में 72 लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे 35, 99 बड़ा है तो 35 प्लस में हो जाएगा 35 बटा में 72, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, कोष्टक में 9 बटा 10 प्लस 22 बटा में 15 प्लस 13 बटा में माइनस 20। और बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ देंगे, मैंने कोष्टक हटा लेंगे, तो लिख लेंगे माइनस के 9 बटा 10 प्लस 22 बटा में 15 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कोष्टक हटाएंगे तो यह माइनस है, यहाँ प्लस है, गुणा होगा तो यह माइनस हो जाएगा, और 13 बटा में 20 हो जाएगा। और बच्चों हम 10 15 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 15 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से कटाएंगे बच्चों तो 2 पचे 10, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 2 एक में 2, 10 बार में कट गया, फिर 2 से कटाएंगे 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, और 10 5 बार में कट जाएगा बच्चों। अब कटा लेंगे 5 से, 5 एक में 5, 5 तिहाई 15 और 5 एक में 5। और बच्चों कटाएंगे 3 से, 3 से एक बार में कट जाएगा 3। अब बच्चों हम क्या कर लेंगे, इन सबका गुणा करेंगे, लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो देखिए बच्चों 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 60, तो यहाँ बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, एलसीएम आ गया था 60। अब देखिए बच्चों 10 से 60 में भाग करेंगे तो 2 6 का 60, अब माइनस 9 में बच्चों 6 से गुणा कर देंगे, प्लस अब दिया है बच्चों 15, 15 चौके 60, यानी भाग करेंगे 15 से 60 में बच्चों तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से 22 में क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा, माइनस, अब 20 से भाग करेंगे 60 में तो 20 तिहाई 60 माइनस 13 में बच्चों 3 से गुणा हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे हम तो 9 छक्का 54, 54 हो जाएगा, प्लस अब 4 से गुणा करेंगे 22 में बच्चों तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 88 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस 13 तिया 39 बटा में बच्चों हो जाएगा 60, बराबर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों माइनस 54 है और माइनस 39 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, माइनस के 93 और प्लस कितना है बच्चों तो 88 है, तो 93 में से बच्चों हम कितना 88 घटा लेंगे तो 5 बचेगा, यह बटा कर लेंगे 60 बराबर हो जाएगा 93 में से 88 घटा तो घटाएंगे बच्चों तो माइनस के 5 और बटा में 60, या बच्चों बराबर करके लिख लेंगे। देखिए बच्चों इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम में 5 यानी माइनस के 1, अब 5 एकम में 5, यहाँ हो गया 1 हासिल तो 5 दूना के 10 यानी -1/12 हो जाएगा,
यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों 7वां सवाल। निम्नांकित को निम्नांकित को युग की सक्रिया निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए बच्चों। योग की संक्रिया का प्रगुणों का योग करना है बच्चों। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। इसका बच्चों पहले हम कोष्ठक हटा लेंगे। तो यहाँ दिया है 3/7 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इस कोष्ठक को हटाएंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों का गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा बच्चों। अब इस कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 11/14। अब बच्चों हम 7, 14, 14 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 14, 14 एलसीएम ले लेंगे बच्चों। 7 से कटा लेंगे, 2 से कटा लेंगे बच्चों, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और 2 7 14, 2 7 14, और बच्चों 7 से कटा लेंगे, 1 1 1, तो इसका आ जाएगा बच्चों 2 × 7 बराबर 7 दूना के 14 एलसीएम आ गया बच्चों। यहाँ लिख लेंगे बराबर एलसीएम कितना है 14, 14 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। आज 7 से भाग करेंगे 14 में तो 7 दूना के 14, 2 बार में कट गया, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा बच्चों, यानी 3 × 2 माइनस 7 से भाग करेंगे 1 बार में, 1 से बच्चों 5 में गुणा हो जाएगा, 5 × 1। अब बच्चों माइनस हो जाएगा, 14 से 14 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, अब -11 में 1 से गुणा हो जाएगा बच्चों, बराबर कर लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, 3 का 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5, फिर माइनस 11 का 1 में करेंगे तो 11 हो जाएगा, बटा में बच्चों 14 बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे -5 और -11 दोनों को जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा। अब -16 में तो 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -10/14। अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, हम कटा लेंगे, 2 5 10, 2 7 14, यानी निकल के आ गया बच्चों -5/7। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दूसरा सवाल दिया है 2/5 प्लस कोष्टक में -8 बटा में -3 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में 4 बटा में -5 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -2/3 कोष्टक बंद। इसे बच्चों हल कर लेंगे, बराबर करके लिखेंगे 2/5। अब देखिए बच्चों इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, बचेगा क्या +8/3। यहाँ भी देखिए बच्चों कोष्टक हटाएंगे तो माइनस है नीचे है, यहाँ प्लस है, दोनों का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इस कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3। और बच्चों हम 3 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे यहाँ पे 15 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। अब 5 से भाग करेंगे 15 में तो 5 × 15, 3 बार में कट गया, 3 से बच्चों 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 × 3 प्लस 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट गया, 5 से बच्चों 8 में गुणा हो जाएगा, माइनस 5 से भाग करेंगे 15 में तो 5 3 15, अब -4 में बच्चों 3 बार में कटा, 3 से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 3 से भाग करेंगे 15 में, 3 5 15, और फिर 2 में बच्चों गुणा हो जाएगा 5 से,
बराबर कर लेंगे हम। अब गुणा करेंगे बच्चों, 3 का 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 8 का 5 का गुणा करेंगे तो 8 बचे 40 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10, बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 माइनस है 2 प्लस है, जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा, बराबर 40 6 46 माइनस, अब 12 10 22, बटा में बच्चों हो जाएगा 15, बराबर कर लेंगे। तो 46 में से बच्चों 22 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24, 24 बटा में 15। अब बच्चों दोनों हमारा कट जाएगा, किससे, ये 3 8 24, यानी बच्चों ये 3 से कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा, और उसी 3 से बच्चों ये 5 बार में कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 8 बटा में 5। इसे बच्चों कोष्टक में कर देंगे, यही बच्चों आंसर हो जाएगा।